सबसे पहले है जी फॉर्म 45। इसको रिज़ल्ट ऑफ काउंट फॉर्म भी कहते हैं। इसमें आपने अगर नेशनल असम्बली के लिए करना है और 2 कापियाँ इसकी आपने तैयार करनी होगी, नेशनल के लिए अलहदा और प्रोविजनल असम्बली के लिए अलहदा आपने कापी तैयार करनी है। अगर आप नेशनल असम्बली के लिए इस फॉर्म को तैयार कर रहे हैं तो बाकी जितनी भी इसके अंदर दी हुई हैं, पंजाब प्रोविजनल असम्बली ऑफ पंजाब, इसको आपने क्रॉस कर देना है, सिंध को क्रॉस कर देना है, खैबर पख्तूनख्वा को भी आपने क्रॉस कर देना है, बलूचिस्तान को भी क्रॉस कर देना है। जो चीज़ें इसके रेलेवेंट नहीं हैं, जो चीज़ें इसके मुतल्लिका नहीं हैं, उनको आप क्रॉस कर दें। उसके बाद और अगर आप प्रोविजनल असम्बली का बना रहे हैं, ये रिज़ल्ट पंजाब का बना रहे हैं तो सिर्फ पंजाब को छोड़ दें, सिंध को क्रॉस कर दें, खैबर पख्तूनख्वा को क्रॉस कर दें, बलूचिस्तान को क्रॉस कर दें और नेशनल असम्बली को क्रॉस कर दें। अगर सिंध का बना रहे हैं तो पंजाब को क्रॉस कर दें, खैबर पख्तूनख्वा को क्रॉस कर दें, बलूचिस्तान को क्रॉस कर दें और नेशनल असम्बली को। इस तरीके से अगर खैबर पख्तूनख्वा का बना रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर बाकी सब को क्रॉस कर दें। अगर बलूचिस्तान का बना रहे हैं तो बलूचिस्तान को छोड़कर, यानी कि जिस सूबे का, जिस प्रोविंस का आप बना रहे हैं उसको छोड़कर बाकी जितने भी मुतल्लिका गैर मुतल्लिका हैं उनको आपने क्रॉस करना है। जो आपको मुतल्लिका है उसको टिक नहीं करना, उसको छोड़ देना है, बाकी सब को क्रॉस कर देना है। अभी हम पहले नेशनल असम्बली की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहले है नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि आपके हल्के का नंबर लिखना है, NA 54, NA 5, जो भी नंबर है वो आपने पहले लिखना है, फिर उसका नाम लिखना है। हल्के का एक नंबर होगा, उसके बाद उसका नाम होगा। वो आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया होगा बैलेंस पेपर या कोई फॉर्म रिटर्निंग अफसर की तरफ से, हर एक फॉर्म पे लिखा होता है कि ये हल्के का नंबर है और आगे उसका नाम लिखा होता है। उसके बाद पोलिंग स्टेशन का पहले आपने नंबर लिखना है। नंबर जिस बात आपने ज़हन में रखनी है कि पहले आप नंबर लिखेंगे, उसके बाद पोलिंग स्टेशन का आपने नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। मसलन 142 है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दतवाल है, तो फिर इस तरीके से आपने 142 पहले आएगा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दतवाल बाद में आएगा। अब नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू पोलिंग स्टेशन, इस पोलिंग स्टेशन को कितने वोट असाइन की गई, ये वोटर लिस्ट जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी इलेक्शन वाले दिन, उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि टोटल वोट्स इस आपके पोलिंग स्टेशन के कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल, इसमें टोटल वोट्स आएंगे। ये वो वोट्स हैं जो कि आपके एरिया में रजिस्टर्ड हैं। अभी हम पोल की बात नहीं कर रहे, ये टोटल वोट हैं कि जी ये वोट इतने आपके एरिया में रजिस्टर हैं, इसमें इतने मेल हैं, इतने फ़ीमेल हैं, ये टोटल है। उसके बाद पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद आपने इस फॉर्म को फिल करना है। आप एक दिन पहले कैंडिडेट्स के नाम लिख लें कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कैंडिडेट के नाम यहाँ पे पहले कॉलम में कैंडिडेट के नाम आएंगे, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ़ वैलिड वोट। वैलिड वोट वो होते हैं जो कि आपने बैलेट बॉक्सेस से निकाले हों, वो जो किसी कैंडिडेट के हक़ में पड़े हैं, जो इनवैलिड नहीं हैं, वाइड नहीं हैं, वो वैलिड वोट होंगे। वो आपने इधर इंदराज करना है। इसकी तरतीब का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तरतीब वही होनी चाहिए जो कि रिटर्निंग अफसर की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई। अगर पहले नंबर पे कैंडिडेट कोई भी है, ए है, कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट सी है, जो भी पहले नंबर पे रिटर्निंग अफसर ने लिखा है तो उर्दू में आपने वो ही पहले नंबर पे लिखना है। दूसरे नंबर पे दूसरे कैंडिडेट का नाम लिखना है। फिर इधर उनके जितने वोट उन्होंने हासिल किए हैं, गेन किए हैं, वो आपने लिखने हैं। अगर किसी ने कोई वोट भी नहीं लिया तो उसकी आपने 0-0 2 ज़ीरो लिख देने, 1 ज़ीरो नहीं लिखना, इसमें आपने डबल ज़ीरो कर देना है, तो फिर ये आपके वो काउंट हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ़ टेंडर्ड वोट्स, टेंडर वोट इससे पहले अपलोड हो चुकी है हमारी वीडियो, उसको आप उसमें डिटेल से बताया गया था टेंडर वोट क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपने टेंडर वोट लिखने हैं। टेंडर वोट वो होते हैं जो कि अलग से पोल होते हैं,
बैलेट बॉक्स के अंदर से नहीं निकाले जाते, ये अलहदा एक लिफाफा होता है पोलिंग जो रिटर्निंग अफसर की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसके अंदर से निकाले जाते हैं। चैलेंज वोट इधर अगर नहीं है तो इन खानों को खाली छोड़ दें, और इधर इन तीन नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को जमा करके इधर लिख दें। इस तरीके से सारा टोटल करें। इधर ये टोटल और ये टोटल दोनों बराबर आना चाहिए। अब कॉलम नंबर 6 में यहाँ पे जो टोटल आएगा वो टोटल आपने इधर लिखना है। इसके नीचे है जी वोट्स टेकन आउट फ्राम द बैलेट बॉक्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्राम द काउंट। ऐसे वोट जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया है, जिस पे 2 कैंडिडेट पे मोहर लगी हुई हैं, या कोई किसी और तरीके से किसी ने बाहर से जाके उसको किसी ने, तो इस खाने में हमने वो वोट्स लिखने हैं जो कि रिजेक्ट हो गए हैं किसी वो हमारे जो वैलिड वोट हैं, इस खाने में जो हमने वैलिड वोट लिखे हैं वो इसमें शामिल नहीं है, वो लिख देने हैं। 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, किसी वजह से रिजेक्ट हो गए हैं। रिजेक्ट की भी हमने वीडियो शेयर की है कि किस वजह से रिजेक्ट होते हैं, तो वो रिजेक्टेड आपने इधर लिखने हैं। टेंडर वोट जो कि रिजेक्ट हुई हैं वो आपने इधर लिखने हैं। जो ठीक वोट है टेंडर वोट वो आपने 4 नंबर कॉलम में लिखने हैं, जो रिजेक्ट हुई हैं वो इधर लिखने हैं। चैलेंज वोट जो रिजेक्ट हुई हैं वो इधर लिखने हैं। इनके बाद इन तीनों का टोटल करना है, ये टोटल आ जाएगा। फिर कॉलम नंबर 1 ये जो है कॉलम है, इसको और इसका टोटल आपका इधर इन दोनों का टोटल करके इस खाने में आना चाहिए। ग्रैंड टोटल सम ऑफ द 1 एंड 2। इधर आने के बाद फिर नंबर ऑफ वोट्स पोल, अब कितने वोट्स जो है वो पोल हुई हैं, नंबर ऑफ वोट्स पोल, मेल के आपने लिखने हैं और फीमेल के आपने लिखने हैं। फिर टोटल इसका तरीक़ाकार ये होता है कि मेल को आपने जितने बैलेट पेपर इशू किए हैं उन्होंने कितने यूज़ किए हैं आप उनको काउंट कर लें। फीमेल्स को आपने कितने बैलेट पेपर इशू किए हैं उन्होंने यूज़ कितने किए हैं, इसमें स्पॉइल्ड कितने, स्पॉइल्ड को माइनस करने के बाद जो बाकी बचते हैं जो यूज़ हुई हैं तो वो आप काउंट कर लें, वो फीमेल के आ जाएंगे। मेल और फीमेल को जमा करके इधर लिखेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड आ जाएंगे। ये वाली जो अमाउंट है और ये वाली अमाउंट दोनों बराबर आने चाहिए। उसके बाद अगर ये दोनों आपकी अमाउंटें बराबर आ गई हैं तो ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट दोनों बराबर आने चाहिए। दोनों बराबर आ गई हैं, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, उसका नाम होगा, डिजिग्नेशन होगा, थंब इम्प्रेशन होगा, इसका CNIC नंबर होगा, प्लेस और डेट। इस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नेम, डिजिग्नेशन, थंब इम्प्रेशन और CNIC नंबर होगा। अब हम आपको जल्दी से इसकी एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये नेशनल असम्बली का है, N7 मर्दान का फॉर्म फिल हुआ है। नेशनल असम्बली है तो बाकी सारे को इन्होंने क्रॉस कर दी है। नेशनल असम्बली ये आ गई है N7 मर्दान। अब पोलिंग स्टेशन का नंबर 40 है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कली दादत खान है। इस पोलिंग स्टेशन को वोट 300 मेल हैं, 200 फीमेल हैं, टोटल 50 वोट्स 500 वोट्स जो है इस पोलिंग स्टेशन को असाइन किए गए हैं। सबसे पहली जो कैंडिडेट हैं वो समिया बानो हैं, काशिफ खान है, मलिक दाद है, मौला दाद है, नईम खान है। इनके जो वैलिड वोट हैं जो कि बॉक्सेस से निकले हैं वो 196 हैं, 47 हैं, 26 हैं, 39 हैं और इसके नईम साहब के 0 हैं। इस तरीके से ये टेंडर वोट इनके इधर लिखे गए हैं, ये टेंडर वोट है। ये चैलेंज वोट इधर लिखे गए हैं। इन सब को जमा करके इस खाने में लिखा है, तो फिर इधर से ये जमा किए हैं, ये इधर आ गए हैं। 319 308 में 4 जमा करें और 7 जमा करें तो 319 बनता है, बिल्कुल ठीक है। ये इधर से टोटल
और इधर से टोटल आपका बराबर आना चाहिए। 319 आ गए। अब नंबर ऑफ़ वोट्स एक्सक्लूडेड फ्राम काउंट, जो कि काउंट में आपने गिनती में शुमार नहीं किए, बॉक्सेस से निकले हैं ये वोट्स टेकन आउट फ्राम द बैलेट बॉक्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्राम द काउंट। जो बैलेट बॉक्स से निकले हैं वो वोट्स 12 और टेंडर वोट्स जो कि एक्सक्लूड नहीं हुई है, जो रिजेक्ट हो गए हैं किसी वजह से, वो 2 हैं। चैलेंज वोट 8 हैं, टोटल 22 वोट जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। तो इसका जो टोटल आ जाएगा इन दोनों का 319 में 22 जमा करेंगे तो 341 आ गया। 341 आ गया। अब नंबर ऑफ़ वोट पोल्ड, कितने वोट पोल हुई हैं टोटल। असाइन आप हमको मेल को 300 वोटर असाइन थे, जिनमें से 300 में से 200 पोल हुई हैं। फ़ीमेल 200 असाइन थे, 141 पोल हुई। 200 जमा 141 ये 341, ये और ये 341 फिगर और ये 341 फिगर बराबर आ रही हैं। इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक है। आप इसे इस तरीके से आप देख लें कि सीनियर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत हैं और इसमें थंब इम्प्रेशन है, इसमें स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इस वीडियो का हमारा अख्ताम हो गया। नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि फॉर्म नंबर 46 कैसे फिल करना है और ये किस ज़ुमरे में आता है।